आज हम लेके आए हैं क्या, टिप्स फॉर ट्रांसलेशन। यानी जैसे हमें क्या करना है, यूजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? यूजेस। क्या करना है? यूजेस। ये हमें क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में और स्टोरी बनाने में बहुत काम आते हैं। तो हमें कोई भी एक ट्रांसलेशन, बड़ी स्टोरी बनाने के लिए, स्टोरी का मतलब होता है कि बड़े बड़े वाक्य बनाने के लिए हमें क्या होती है, छोटी छोटी टिप्स याद रखनी होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो टिप्स समझो कि आखिर इसमें क्या है। आखिर इसमें सबसे पहले हमने लिया है, ये देखिए, हमने लिया है यूज ऑफ नेचुरल इट। ठीक है, इट का मतलब क्या होता है? अगर हम इसका अर्थ देखा जाए, इसके अर्थ के अनुसार चले तो इसका मतलब क्या होता है? यह होता है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम दिस का भी याद करते हैं। दिस का मतलब भी क्या होता है? यह होता है। ठीक है, अब हमने ये भी सुना है कि इट का प्रयोग प्रयोग कहाँ होता है? निर्जीव वस्तु में भी होता है। होता कि नहीं होता है? तो ये सब कहाँ प्रयोग होते हैं? इट के लिए। तो पहले, सबसे पहले हम एक चीज बता दें कि इसका पहला नियम देखो, इट का प्रयोग निष्क्रिय करता होता है। कैसा करता होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। यहाँ पे ना तो यह है अर्थ है और ना तो कोई निर्जीव वस्तु का मतलब है। अभी क्या है? इट एक निष्क्रिय करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डमी। डमी का मतलब होता है खाली, या नेचुरल सब्जेक्ट। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ करता है। यानी कोई प्रकृति के रूप में कोई चीज लेके चले, या डमी। डमी का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय, खाली। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना निकले। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, प्राय जब समय, मौसम, महीना, दिन, ऋतु, प्रकृति आदि का वर्णन किया जाता है, तब भी उन वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे इट लगाना है, मगर सब्जेक्ट इट है नहीं। मतलब क्या है? वो एक डमी है, यानी निष्क्रिय करता है। क्या बताया? प्राय जब क्या मिल जाए हमें? समय, मौसम, महीना, दिन, ऋतु, प्रकृति आदि का वर्णन हो, तब उन वाक्यों में भी काय का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे? इट। और इट क्या होता है? डमी होता है। और डमी को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय करता। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। इतनी बात समझ में आ गई। अगला नियम देखो, ये दो मुख्य नियम थे इसके। कैसे नियम थे? मुख्य। अब इसके बाद देखो, इसमें अगला नियम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इट, काय में? अफर्मेटिव सेंटेंस में इट के बाद इज अथवा वाज लगता है। इज कब लगेगा? जब वाक्य हमारा कैसा होगा? कौन से रूप में होगा? प्रेजेंट रूप में होगा। और वाज कब लगेगा? जब हमारा वाक्य काय के रूप में होगा? पास्ट के रूप में होगा। ये इज के लिए है, पहला नियम था। ये कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, इसमें कोई निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य ना हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में इज अथवा वाज के साथ क्या लगाना है? नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इज अथवा वाज को कहां कर देंगे? सबसे पहले लगा देना। कहां लगा देते हैं? सबसे पहले लाते हैं। किंतु यदि वाक्य में ही वर्ब हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय डू, डज, डिड, विल, शैल आदि का प्रयोग कर देंगे। वर्ब दी है तो वो तो लगा देंगे इट के साथ। कब? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का नियम, फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ब को रखते हैं ना। वर्ब रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, यदि नॉट आया तो फिर नॉट रखते हैं। फिर यहाँ पे वर्ब कौन सी रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब रखते हैं ना। यहाँ पे मैन वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, फिर अदर रख देते हैं। इस तरह का फार्मूला होता है ना, टेंस में भी बताए थे हम। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। ये नियम समझ में आए? ये तीनों नियम समझ में आए? अब एक नोट समझो, निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत के लिए इट का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए। इतना समझ में आ गया? देखिए कैसे। अब देखो, जैसे हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे लिखा है अंधेरा हो रहा है। क्या लिखा है? अंधेरा हो रहा है। तो हमने कहीं कर्ता देख रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें? कर्ता वर्ता तो है नहीं, तो हम डमी इट मानते हैं। तो क्या हम काय से बना देंगे?
क्यों? अंधेरे का मतलब किससे है? समय से है, तो क्या लगा देंगे? इट इज है शब्द के लिए इज लगा दिया। होना काय मन होता गेट, तो गेटिंग कर दिया। रहा रही है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, गेटिंग डार्क। समझ में आया? 1 बजा है, अगर इस तरह समय पूछने की बात भी आएगा तो क्या कर देंगे? जैसे 1 बजा है तो क्या कर देंगे? इट इज 1 o'clock। कल बहुत ठंड थी, तो सबसे पहले तो हमने अब मौसम, ठंड का मतलब क्या है? मौसम बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। क्या बता देंगे? इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। ठीक है। आज रविवार नहीं है, तो क्या कर देंगे? इट इज नॉट संडे टुडे। मतलब इसने क्या बता दिया? आज रविवार नहीं है। क्या बताया? देन। हमने अभी नियम बताया ना, ये इस नियम से बने हैं बात। कौन से नियम से बन रहे? ये वाले से। समय, मौसम, महीना, ये है ना नियम। समय, मौसम, महीना, दिन, ऋतु, प्रकृति आदि का प्रयोग। समझ गए? आगे देखो, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला क्या है? वर्षा हो रही है, तो क्या बना देंगे? इट इज रेनिंग। पत्र लिखना कठिन नहीं है, तो क्या बनाएंगे? इट इज नॉट डिफिकल्ट टू राइट अ लेटर। ठीक। आगे, क्या आज बहुत गर्मी है? तो देखो क्या शब्द आ गया, कौन से सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तो क्या बना देंगे? इज इट वेरी हॉट टुडे। क्या रात को वर्षा होती है? तो होता है, ता है, ती है, ती है, कौन से टेंस से प्रयोग है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या बना देंगे? डज इट रैन एट नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा दिन है, तो क्या लगा देंगे? इट इज अ लवली डे। समझ गए? क्या आज वर्षा होगी? तो विल इट रैन टुडे। बना लेंगे ना बात। यह उसकी छड़ी है, सॉरी घड़ी है, तो क्या बनाएंगे? इट इज हिज वॉच। कल बहुत ठंड होगी, तो इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। समझ गए? ये तुम्हारे क्या है? इट के प्रयोग हैं। समझ में आ गया? और देख लो वाक्य। अगला वाक्य है, मेरी मदद करना आपकी दया है। तो क्या बनाएंगे? इट इज काइंड। काइंड माने क्या होती है? दया। ऑफ यू, यू माने आपकी। टू हेल्प मी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमार है। मतलब प्रतीत होना का मान होता है? सीम्स। तो क्या लगा देंगे? इट सीम्स दैट। की अंग्रेजी क्या लगा दी हमने? दैट। वह बीमार है, ही इज इल, लगा दिया फुल स्टॉप। समझ गए? ये आपका काय का प्रयोग था, काय का यूजेस था आज इट का। कल लेके आएंगे देयर का। ठीक है। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं।